वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है और जो तू तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के इस श्लोक 27 को आइए हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योगियों को यह सत्य बताया था कि उनको अपने मन को संसार के हर विषय भोगों से विरक्त करके अर्थात संसार के माया से बचते हुए अपने मन को अपने आत्मा में स्थिर करना होता है। मगर भक्ति योग के लिए परमात्मा ने अन्य बात बोली है। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग में मेरे भक्त को संसार का जो भी कर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, जो भी खाता है, जो भी कर्म करता है, उसके सब कर्म मन के संकल्प से मुझ ईश्वर को अर्पण करे। भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर भक्त अपने कर्म फल इच्छा से करेगा, निज स्वार्थ के लिए करेगा, अपने शरीर सुख के लिए करेगा, तो भक्त ऐसे कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाएगा और उस मनुष्य का जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाएगा। तो भगवान अपने भक्त के भले के लिए हमें यह सत्य बता रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि वो कर्मों का त्याग ना करे, कर्म तो करे मगर स्वयं को ईश्वर का सेवक मानकर निष्काम भाव से जनहित, संसार हित, सेवा हित कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, जप करे, व्रत करे, सारे कर्म करके उससे कोई भी फल इच्छा ना रखे और मन के संकल्प से अपने वो कर्म अपने ईश्वर को अर्पण कर दे। इससे उसको उस कर्म का कोई कर्म फल बंधन नहीं मिलेगा और वो मनुष्य धीरे धीरे परमात्मा से उसकी नज़दीकी बढ़ेगी, उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा और वो परमात्मा की शुद्ध और निष्काम भक्ति को प्राप्त करेगा। जैसे मीरा माँ की भक्ति थी, जैसे सूरदास जी की भक्ति थी। मगर इसके विपरीत जो मनुष्य सकाम भक्ति करते हैं, परमात्मा से संसार के सुख चाहते हैं, शरीर के सुख चाहते हैं और उन कर्मों के फलों से संसार के सुख भोगते हैं, वो क्या पाते हैं? मृत्यु को सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं और अंत में दोबारा नए जन्म में नए सिरे से सब कुछ आरंभ करते हैं और परमात्मा से मिलन का अवसर चूक जाते हैं। इस सत्य को समझिए। भगवान हमें अपने नज़दीक बुलाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि वो अपना जो भी कर्म कर रहा है मुझ ईश्वर को अर्पण करे। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि आप जब अपने पूरे महीने की कमाई अपने पिताश्री के चरणों में रख देंगे तो आपके पिता आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने सारे कर्म अपने परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो परमात्मा हमें वो देते हैं जो हम संसार से नहीं पा सकते, जो हम अपने आप नहीं पा सकते। परमात्मा हमें मन की शांति देते हैं, परमानंद देते हैं। परमात्मा हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार से बचाते हैं। परमात्मा हमारे मन में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ भी पुण्य कर्म किए, जो भी कुछ किया, परमात्मा के निमित्त किया और जो भी उसका कर्म फल था उसको मन के संकल्प से अपने ईश्वर को अर्पण कर दिया। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।